चैनल आज है क्लास 2 और क्लास 2 में आपके साथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज शेयर करने वाली हूँ। क्लास 1 को इतना प्यार दिया आप सभी ने, उसके लिए थैंक यू सो मच। सो गाइस, क्लास 2 में हम जानेंगे फैब्रिक के बारे में डिटेल्स। आपने देखा होगा कई बार आप बिल्कुल सही कटिंग करते हैं, सब कुछ सही करते हैं, फिर भी आपकी फिटिंग नहीं आती। तो उसके पीछे कुछ ऐसा रीजन होता है जो आपने शायद अभी तक नोटिस ही ना किया हो। ये जो क्लास है बिगनर्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही सही, साथ ही उन लोगों के लिए भी है जिन्हें फिटिंग में काफी प्रॉब्लम आती है। सब कुछ सही करने के बाद भी उनकी फिटिंग नहीं आती। जी हाँ, मेरे पास भी कई ऐसे लोग आते हैं जिनकी फिटिंग प्रॉपर नहीं आती और वो सिर्फ इतना कहते हैं कि हमें सब कुछ आता है और उनकी गलती सिर्फ यही होती है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेक श्योर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप देख सकते हैं मैंने एक कार्ड शीट ली हुई है, पेंसिल और फैब्रिक, ये तीनों चीजें ली हुई है। जैसे कि बेसिक से आप लोगों ने कहा था तो मैं बेसिक ही समझाऊंगी फर्स्ट में। अब आप देख सकते हैं ये कपड़ा है मेरे पास, ठीक है। अब ये कपड़ा तार से बना होता है ना। तो सिंपली तार दो तरीके से होते हैं, एक तो खड़े होते हैं, ठीक है, ऐसे खड़े तार होते हैं, ठीक है, इनसे बन जाता है। उसके बाद इसे बुनने के लिए आड़े तार होते हैं, ऐसे, ठीक है, खड़े तार आड़े तार, है ना। अब इसमें बात ये होती है कि कपड़े में भी खड़ा और आड़ा होता है। ओके, जो आड़े तार में बुना जाता है वो आड़ा कपड़ा होता है, जो खड़े तार में बुना जाता है, जैसे कि ये खड़े खड़े है, ये जो लाइनिंग हो गई ये साइड क्या हो गई उसकी, खड़ा, ठीक है, और ये साइड क्या हुई, आड़ा कपड़ा। देखिए कई बार क्या होता है जब कटिंग करनी होती है तो कई लोग क्या मिस्टेक करते हैं, आड़े कपड़े के अंदर कटिंग कर देते हैं। बहुत बड़ी गलती है ये। आड़े कपड़े में कटिंग करने पर कभी भी आपकी फिटिंग अच्छी नहीं बैठेगी। प्रॉपर जो प्रोफेशनली फिटिंग आनी चाहिए वो कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि कपड़ा आड़ा होने पर हमेशा उरेब हो जाता है। अब मैं आपको फैब्रिक पर समझाती हूँ ताकि आप इजीली समझ पाए, ठीक है। देखिए आप ये कपड़ा देख पा रहे हैं, है ना। अब आपको समझना कैसे है कि खड़ा कैसा है, आड़ा कैसा है, सभी कंफ्यूज होते हैं, आई नो। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है ज्यादा। ये जैसे मैंने कपड़ा लिया है ना, अब मैंने यहां से इसे पकड़ लिया, एक तरफ पकड़ूंगी इसकी। अब पकड़ के मैं इसे खींच कर देखूंगी, अगर ये खिंचाता है और स्ट्रेचेबल जैसा होता है तो ये आड़ा कपड़ा है, ठीक है। अगर खिंचाया और स्ट्रेचेबल हुआ तो आड़ा कपड़ा। चलिए खींच कर देखते हैं, हो रहा है ये तो, है ना। तो ये कौन सी साइड हुई, आड़े तार की साइड, यानी कि आड़ा कपड़ा। अब मैंने इस साइड आपको खींचकर बताया, अब मैं इस साइड आपको खींचकर बताती हूँ कि इस तरफ ऐसा होता है यानी हमारे साथ, ठीक है। बिल्कुल भी नहीं खींच रही है इस साइड, देखिए आप देख सकते हैं बिल्कुल कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये आपका कौन सा तार है, खड़ा तार आड़ा तार। कटिंग किस में की जाती है, देखिए ये साइड आपकी क्या हो गई, आड़ी हो गई, और ये आपकी खड़ी साइड हो गई। और कटिंग किस साइड होती है, इस साइड होती है, ठीक है, खड़े तार में, यानी कि इस पोजीशन में। अब मैं आपको एक डेमो भी देकर दिखाती हूँ। अब देखिए मैं कटिंग के लिए कपड़े को फोल्ड कर कर दिखाऊंगी। अगर ऐसे होगी उरेब में तो मैं इस तरीके से कटिंग नहीं करूंगी। हम कटिंग कैसे करेंगे, इस तरीके से, ठीक है। इधर हमारा बिल्कुल भी उरेब नहीं है। जैसे मैंने इसे बिछा लिया, ठीक है, बिछाने के बाद में यहां पर हमारी कुर्ती का हम मार्क कर देंगे, ठीक है। ये हमारी मार्किंग हो गई। आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूं। आपको जो है इस तरफ जो आड़ी साइड है उधर नहीं करना है, खड़ी तरफ करना है, ठीक है। इससे क्या होगा, देखिए जब आप कटिंग करते हैं आड़े में तो आपका कपड़ा खिंचाता है और फिटिंग प्रॉपर नहीं आ पाती है, और जब आप खड़े में कटिंग करेंगे तो आपकी फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आएगी। अब हमारे सामने एक दिक्कत ये भी आती है कि कई बारी कपड़े में डिजाइन आ जाती है, ठीक है, और वो आड़े में ही होती है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको फ्रंट में हमेशा मैक्सिमम हमारी डिजाइन आती है, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि फ्रंट में अगर आपने आड़ा कपड़ा लिया है तो आप बैक में भी आड़ा लेंगे, ये बात ध्यान देने की है, वरना और भी ज्यादा झोल आएंगे। और जो मेन आपकी आर्म होल की प्रॉब्लम है ना, ये भी खड़े आड़े कपड़े की बहुत ज्यादा होती है।
इसीलिए आपको हमेशा कटिंग खड़ी साइड करनी है, ठीक है। कपड़ा कम है, कपड़े में डिजाइन है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कर दीजिए। लेकिन जब तक आपके पास अच्छे से कपड़ा है, सब कुछ है, तो फिर आप इसी तरीके से कटिंग कीजिए, ठीक है। तो ये तो हो गया खड़े आड़े का। अब मैं आपको एक चीज और समझाती हूँ। देखिए, इसी में मैं आपको उरेब पट्टी भी बता दूंगी। अब उरेब पट्टी कैसे बनाई जाती है? उरेब पट्टी जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि कपड़ा हमें कैसे चाहिए, उरेब चाहिए। अब उरेब कपड़ा कई लोगों को निकालना नहीं आता है, तो उसके लिए एक तरीका बताती हूँ। देखिए, मैंने कैसे किया, ऐसे किया, एक कोना उठाया और ऐसे रख दिया, रखा। ये परफेक्ट तरीका है उरेब पट्टी निकालने का, ठीक है। ये मार्क आ गया आपके पास। अब आप इसे थोड़ी थोड़ी दूरी पर मार्किंग लगा लीजिए, ठीक है। इस साइड भी लगा लीजिए ऐसे करके, ताकि आपकी उरेब पट्टियां आसानी से निकाल सके। ये जो पट्टी होती है पाइपिंग लगाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, और आप देखेंगे कितनी स्ट्रेचेबल होती है। ये देखिए कितनी स्ट्रेचेबल है। और कभी भी पाइपिंग जो होती है ना, वो सीधे कपड़े से नहीं लगाई जाती है, हमेशा उरेब कपड़े यानी कि तिरछे कपड़े से लगाई जाती है। अब ये तो हो गई बात उरेब पट्टी की, खड़े कपड़े की, आड़े कपड़े की। ब्लाउज की कटिंग भी हमेशा खड़े कपड़े में करना है, कुर्ती की भी। सो फ्रेंड्स, ये समझा आपने आड़ा खड़ा, ये हमारा उरेब कपड़ा, ठीक है। इस तरीके से पट्टी कट की जाती है उरेब की, तिरछी तिरछी, ठीक है। और मैं यहां पर नोट कर देती हूँ आपको कैसे क्या कटिंग करना है। फर्स्ट पॉइंट, हमेशा खड़े कपड़े में कटिंग करें। ये बेसिक चीजें आपको आपकी फाइल में स्टार्टिंग में लिखनी है। अगर आपको बेसिक बोरिंग लगता है तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। हमेशा खड़े कपड़े में कटिंग करना है। उरेब पट्टी, तिरछी कटिंग करना है। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें, अगर आप फ्रंट आड़े में बना रहे हैं, आप बैक भी कैसे बनाएंगे, आड़े में बनाएंगे। मैंने कहा कभी कभी कपड़ा कम पड़ जाता है, हो जाता है, बनाना पड़ता है, लेकिन आप इतना काम कीजिए, अगर आप ये आड़े में बना रहे हैं तो ये भी आड़े में बनाइए, ठीक है। गाइज, ये थी मेरी आज की वीडियो जो थोड़ी फैब्रिक की डिटेल के ऊपर थी। कोई भी क्लास स्टार्ट करे तो हमारा बेसिक मजबूत होना चाहिए, तो मेरे अकॉर्डिंग थी ये। अगर आपको